समुद्र में सूर्य। बहुत समय पहले की बात है। उस समय बारी बारी से 10 सूर्य आसमान में चमकते थे। रोज एक सूर्य उदय होता, बाकी 9 सूर्य आराम करते। 10 सूर्य देवता प्राची के पुत्र थे। ये सभी अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। संसार में सभी ओर शांति और खुशहाली थी। समय बीतते बीतते गलत संगत में पड़कर ये सभी सूर्य घमंडी हो गए। सभी को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अहंकार होने लगा। पहले सिर्फ एक सूर्य चमकता था, बाकी 9 आराम करते थे, पर अब कोई भी विश्राम नहीं करना चाहता था। अब 10 सूर्य एक साथ आसमान में चमकने लगे। सभी अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे कि कौन सबसे तेजस्वी है। उनके इस ज़्यादा तेजस्वी कौन के चक्कर में धरती पर रहने वालों को भारी कष्ट झेलना पड़ रहा था। सब ओर त्राही त्राही मच गई। नदी तालाब सूख गए, फसलें जल गई, जमीन के अंदर होने वाले कंद मूल जमीन के अंदर ही जल भुन गए। भारी संकट खड़ा हो गया। प्रतापी राजा योंग अपनी प्रजा को इस तरह संकट में देखा तो उसने प्राची देवता से प्रार्थना की, प्रभु, धरती की रक्षा करें। आप अपने पुत्रों को आज्ञा दें कि सिर्फ एक ही आसमान में चमके, बाकी विश्राम करें। देवता प्राची राजा योंग का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने तुरंत पुत्रों को आदेश दिया, मेरे पास आकर बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। पर घोर आश्चर्य, किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ऊपर से वे आसमान में और तेज चमकने लगे। प्राची देवता को बड़ा क्रोध आया। उनको धरती के निवासियों की जान भी बचानी थी। पुत्र आज्ञा नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने महान धनुर्धर ही यान को बुलवाया। ही यान के धनुष की टंकार से सारा विश्व कांपने लगा। सब सहम गए कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। प्राची देवता को धनुर्धर ही यान ने आकर प्रणाम किया। प्राची देवता ने समस्या बताई। फिर उसको आदेश दिया, तुम मेरे एक पुत्र को छोड़कर अन्य 9 को मारकर पृथ्वी पर गिराओ। ही यान ने 10 प्राची पुत्रों से निवेदन किया, कृपया आप लोग अपने पिता की आज्ञा माने, जिससे कि मुझे आप लोगों को बाणों से घायल न करना पड़े। घमंड में चूर सूर्यों ने ही यान की बातें नहीं सुनी। तब ही यान ने अपना धनुष उठाया और आसमान में बाणों की बौछार कर दी। शक्तिशाली बाण लगते ही एक सूर्य गिरकर धरती में समा गया। कुछ सूर्य समुद्र में गिरे। गर्म सूर्यों के समुद्र में गिरते ही भाप का बादल उठा और वे समुद्र तल में जाकर गुम हो गए। अब आसमान में सिर्फ एक सूर्य चमक रहा था। जो सूर्य आसमान से गिरकर धरती में समा गया था, उसकी गर्मी हम आज भी अनुभव करते हैं, जब ज्वालामुखी फूटता है, धरती में भी और समुद्र में भी।